शादियाँ रे आज है झमाझम। शादियाँ रे आज है झमाझम। शादियाँ रे आज है झमाझम। अल्लाह रसूल घर आज है बधावन। शादियाँ रे आज है झमाझम। शादियाँ रे आज है झमाझम। ऐ लो मुबारक ऐ लो सलामत। ऐ लो मुबारक ऐ लो सलामत। शादियाँ रे आज है झमाझम। शादियाँ रे आज है झमाझम। शादियाँ रे आज है झमाझम। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। ओ खुसरो रैन भई चहुदेस। अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई। अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई। जब छब देखी पीहू की सो मैं अपनी भूल गई। लोक संस्कृति का निर्माण करने वाले तत्वों में भूगोल, इतिहास तथा अन्य सामयिक स्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और यही तत्व लोक साहित्य में व्यापक रूप से अभिव्यक्त हुआ करते हैं। लोक गीतों के द्वारा हमें जन जीवन के समस्त पक्षों के दर्शन होते हैं और उनके दर्पण में हम विशिष्ट जन समुदाय की भावनाओं को प्रत्यक्ष देख लेते हैं। हर जाति, धर्म या जन समाज के अपने गीत होते हैं जिनमें किसी समाज विशेष की जीवन अनुभूति की अभिव्यक्त जंग होती है। रामपुर के मुस्लिम समाज में भी अत्यंत सुंदर लोकगीत हैं। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीत इस समाज की भावनाओं को परिलक्षित करते हैं। है प्यारी तेरे आने से मेरा बाग खिला है प्यारी। तू तो है मेरे लिए एक बाग बहारी दुल्हन। तू तो मेरे लिए एक बाग बहारी दुल्हन। हुबहू चांद सा टुकड़ा है हमारी दुल्हन। शादी की रात में दूल्हा ने दुल्हन से ये कहा। शादी की रात में दूल्हा ने दुल्हन से ये कहा। देखो अच्छा है हमारा या तुम्हारा चेहरा। देखो अच्छा है हमारा
राया तुम्हारा चेहरा हुबहू चांद सा टुकड़ा है हमारी दुल्हन, देख लो रौनक महफिल है हमारी दुल्हन। रामपुर के मुस्लिम समाज में शादी के बाद दूसरे दिन चौथी की रस्म होती है। दूल्हे के यहां से लोग दुल्हन के घर आते हैं। चौथी की रस्म के पीछे सामाजिक तौर पर यह माना जा सकता है कि शादी वाले दिन मेहमानों मेजबानों की भारी भीड़ के बीच बारात का आतिथ्य सत्कार भली भांति यदि संभव नहीं हो पाया हो तो विशेष रूप से इसी दिन दुल्हन वाले दूल्हे के घर परिवार के लोगों और उनके खास मेहमानों को अपने यहाँ दावत देते हैं। दूसरे दिन चौथी होती है। दूल्हा दुल्हन के भाई आते हैं, उसमें कोई कैद नहीं कि दुल्हन के सगे भाई हों, सब अपने कुंडे को मिल के जाते हैं। वहाँ उनको जो देना होता है वो देते हैं। वहाँ शरबत मिठाई से उनकी तवाज़े की जाती है और फिर वो उनको बुलावे दे के आते हैं। जितने आदमी बुलाए जाते हैं उन आदमियों को कह के आते हैं कि इतने की चौथी है। जितनी भी हस्ती होती है उनकी बुलाते हैं। कोई 1000 बुलाता है, कोई 200 बुलाता है, कोई 100 बुलाता है। दुल्हन को लेके वो लड़के अपने मैके में आ जाती है दुल्हन, सब देखने आते हैं उसको। फिर शाम को दूल्हा आता है। मन में चटके अरमा की कलियां, मन में चटके अरमा की कलियां, नैनों पे छाई बहार, नैनों पे छाई बहार, घूंघट कोई आके उठा ले, बन्नों के हाथ भरे मेहंदी, घूंघट कोई आके उठा ले। दिन गिने मैंने इस दिन के खातिर, दिन गिने मैंने इस दिन के खातिर, बचपन से था इंतजार, बचपन से था इंतजार, घूंघट कोई आके उठा ले। चौथी की रस्म करना हर दुल्हन वाले के लिए जरूरी नहीं है। लड़की वाले की आर्थिक स्थिति पर भी चौथी की रस्म निर्भर करती है। एक प्रशंसनीय पहलू यहां यह है कि रामपुर के मुस्लिम घरों में यदि कोई चौथी की रस्म कर पाने की स्थिति में नहीं होता है और वो ये रस्म नहीं कर पाता है तो दूल्हा वाले किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं करते हैं, बल्कि चौथी की रस्म से पहले ही लड़के वाले अपने यहाँ वलीमे की दावत देकर अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी दिल खोल कर करते हैं, जिसमें दुल्हन के घर वाले भी शरीक होते हैं। दावते वलीमे के मौके पर दुल्हन को सबसे भारी जोड़ा पहनाया जाता है, पूरा साज श्रृंगार किया जाता है। अगले दिन चौथी में दूल्हा दुल्हन दूल्हा के घर के सभी लोग, दूल्हा के करीबी रिश्तेदार सभी चौथी की दावत में दुल्हन के घर जाते हैं। चौथी की रस्म में दूल्हे के घर से लड्डू वगैरह आते हैं और दूल्हा दुल्हन एक दूसरे की तरफ लड्डू फेंकते हैं। दूल्हा आता है तो वो मिठाई लाता है जिसमें लड्डू ही होते हैं, लड्डू का उसमें, और तरकारी होती है, फल होते हैं उसमें, फलों में। उसके बाद में वो दुल्हन को बिठा दिया जाता है और दूल्हा को सामने सामने बिठा देते हैं और फिर वो एक लड्डू को लेकर, या फूलों की गेंदें होती हैं तो वो दुल्हन 7 मरतबा दूल्हा रोक आता है दुल्हन की तरफ को और दुल्हन रोक आती है दूल्हा की तरफ को। वो चौथी हो गई। उसके बाद में खाना शुरू हो जाता है और सब लोग जितने होते हैं और जो बहनें और सालियाँ वगैरह होती हैं वो मजाक करती हैं,
दूल्हा के वो तरकारी मारना शुरू कर देती हैं। ये अम्मा की खुशी, अपने घर आए दुल्हन, प्यारे दूल्हा के लिए बरकतें लाए दुल्हन। ये दुआ पूरी हुई, खिल गई दिल की कली, गम का अंधेर मिटा, प्यार की शम्मा जली। दूल्हा वालों से यहाँ कह रहे हैं ये सभी, हमने तो देखी नहीं ऐसी बारात कभी। के नूर में डूबा हुआ दूल्हा का चेहरा देखो, चांद तारों को भी शर्माता है सेहरा देखो। मसरत में खोया है सारा जमाना, मोहब्बत ने छेड़ा खुशी का तराना, मोहब्बत ने छेड़ा खुशी का तराना। जीजा साली और दुल्हा दुल्हन की इस छेड़छाड़ के बीच जूती चुराई होती है। दुल्हन की बहनें दुल्हा की जूती चोरी करती हैं और मान मनुहार के बाद सालियां जीजा को जूते वापस करती हैं, लेकिन पहले नेग मांगती हैं। साली चौथी के दिन जूता चुराती हैं बहनोई का, और फिर उससे अपना हक मांगती हैं। कितना मांग लें, बहुत कुछ ले लेती हैं, झगड़ा होते हैं, आपस में छेड़छाड़ होती है, मजाक होते हैं, और फिर वो जूता देती हैं और पैसे लेती हैं। इससे पहले भी एक रस्म, जिस वक्त दुल्हन रुखसत होती है उस वक्त भी जूते की एक रस्म है। तो दूल्हा से कहती हैं सब मिलके जूता उठा के दुल्हन का रखो अंदर। दुल्हन नहीं रखता है, लेकिन वो रखवा के छोड़ती हैं। दुल्हनिया प्रीतम को समझाओ, दुल्हनिया प्रीतम को समझाओ, समरिया ऐसी चोरी ना लगाओ, दुनिया प्रीतम को समझाओ। चौथी का रिवाज और चौथी में जूती चुराई का रिवाज रामपुर के मुस्लिम समाज की परंपराओं का अंग है। जूती चुराई की रस्म वास्तव में हिंदुस्तानी तहजीब दर्शाती है, जिसमें जीजा साली के रिश्ते की मिठास, तकरार, मनुहार झलकता है। ये रस्म रिवाज आम मुस्लिम घरों के अलावा खास घरों में भी है। रामपुर रियासत के दौर में नवाबीन रामपुर के यहाँ भी शादी के मौके पर यही रस्में हुआ करती थीं, जो आज भी इनके वंशजों में दिखाई देती हैं। हंसी खुशी के माहौल में मंगनी से लेकर चौथी तक की रस्में पूरी होती हैं। माही ब्याह रचाया, बाले बन रेखा। माही ब्याह रचाया, बाले बन रेखा। ब्याह रचाया, माही डोल धराया। ब्याह रचाया, माही डोल धराया, बाले बन रेखा। माही ब्याह रचाया, बाले बन रेखा। हरे हरे गुबरा माही आंगन लिपाया। हरे हरे गुबरा माही आंगन
रामपुर के मुस्लिम परिवारों में शादी की ये रस्म रिवाज हमारी हिंदुस्तानी तहजीब को खूबसूरत बनाते हैं। इन रस्मों रिवाजों और परंपराओं को देखकर वाकई लगता है कि यहाँ रंगों की भरमार में इंद्रधनुषी वो रंग हैं जो एक दूसरे में गुथकर नजारे में चार चांद लगाते हैं। खूब ये शादी रची है, हर तरफ धूम मची है। बांधा जब नौशाने सेहरा, खिल गया अपनों का चेहरा। ये मसरत का समा है, शादमानी की घड़ी है। वाकई दूल्हा दुल्हन की खूब तकदीर लड़ी है। दोनों को मोहब्बत का ये रिश्ता मुबारक हो, ये शादी मुबारक हो, ये सेहरा मुबारक हो। ये शादी मुबारक हो, ये सेहरा मुबारक हो। ये शादी मुबारक हो, ये सेहरा मुबारक हो। खुश है नौशाह के साथी, मुस्कुराते हैं बराती। हर जुबां पर ये सदा है, सब अजीजों की दुआ है। जिंदगी इनकी हमेशा ऐशो इशरत में बसर हो। या खुदा दूल्हा दुल्हन पे तेरी रहमत की नजर हो। इनको तेरी रहमत का ये तोहफा मुबारक हो, ये शादी मुबारक हो, ये सेहरा मुबारक हो। ये शादी मुबारक हो, ये सेहरा मुबारक हो। ये शादी मुबारक हो, ये सेहरा मुबारक हो। अजीब व गरीब सांस्कृतिक एकता की झलक रामपुर की शादियों में है। निकाह और पाणी ग्रहण संस्कार की पवित्र रस्में तो धार्मिक मान्यताओं की द्योतक हैं, किंतु इनके अलावा शादी ब्याह के अधिकांश रस्म रिवाज सामाजिक और सांस्कृतिक एकता के परिचायक हैं। मंगनी की रस्म से शुरू हुआ शादी का सिलसिला इस प्रकार चौथे की रस्म तक पहुंचता है। शादियां रे आज है झमाझम, शादियां रे आज है झमाझम। शादियां रे आज है झमाझम। ऐ अल्लाह रसूल घर आज है बधावन। शादियां रे आज है झमाझम। शादियां रे आज है झमाझम। ऐ लो मुबारक, ऐ लो सलामत, ऐ लो मुबारक, ऐ लो सलामत। शादियां रे आज है झमाझम। शादियां रे आज है झमाझम। शादियां